क्या हुआ? बायोलॉजी सम्राट मैंने कभी नहीं पढ़ी, स्कूल में भी चीटिंग करके पास करती। You mean you were a copycat? Yes, I was a copycat. मगर तुम्हें भी तो हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है, तुम क्या करो? I kind of like history. मुझे हिस्ट्री पसंद है. You're kidding me. No, I'm not kidding you. तो ऐसा करते हैं कि मैं पूछती हूँ तुमसे कुछ सवाल। Okay, पूछो. गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया? 12 मार्च 1930. इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था? माउंटबैटन. गांधी जी पे किस तारीख को गोली चलाई गई? 30th जनवरी. हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान किस दिन करता है? 14th अगस्त. पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इस्कंदर मिर्जा. और पहला प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली खान. सम्राट, तुम्हें कितना कुछ पता है? इतना तो सबको पता है यार ईशा. Come on. You know you're great, you're fantastic, you're fantabulous. I wish तुम्हारी तरह मेरे को ये बायोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता होता. बायोलॉजी की बुक वहां पर रखी है ना, जाके पढ़ लो. Wicked. अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए उसके बारे में काफी कुछ जानना पड़ता है. मैंने तो अम्मा को इतनी मनाने की कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी. यानी कि ये एंगेजमेंट तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ. अभी अगर तुम चाहो तो मैं आंटी से बात करके ये एंगेजमेंट कैंसिल करवा देती हूँ. समीरा, तुम जानते हो ऐसा कुछ नहीं, राइट? तो फिर तुम आंटी की बात क्यों नहीं मान रहे थे? अरे वो मैंने सोचा था कि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, और वैसे भी आई थॉट मिशन से आने के बाद. कैंटीन इतना खाली क्यों? और अब हमारे बीच पेश है साल की सबसे हिट जोड़ी अभी और समीरा. वेलकम गाइस. यार इनके बैठने की जरा तैयारी कीजिए, इंतजाम करें. प्लीज आइए प्लीज मैडम, एक सेकंड बैठिए. परफेक्ट. कम ऑन सैम, शर्माना बंद करो. तुम एयरफोर्स ऑफिसर हो, सूट नहीं होता तुम पे. अरे यार अभी तो एंगेजमेंट पे ये हाल है, मतलब शादी पे तो शर्मा के मर जाएगी हमारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा. Stop it, Sam. ये सब तुम्हारी एंगेजमेंट है. ईशा, जब तुम्हारी मुझसे शादी होगी तो क्या तुम नहीं शर्माओगी? What? I mean, जब तुम्हारी किसी से भी शादी होगी तुम नहीं शर्माओगी? नहीं, हम क्यों शर्माए? तुम लड़के कभी शर्माते हो क्या? तुम लड़कियां क्यों सिर्फ शर्माती रहे? वाह क्या बात, ये सब क्या चल रहा है? आओ मिस्टर लेट लतीफ. यार तुम्हारा इंतजार था. पता है ये उन लोगों में से है जो फिल्म के इंटरवल में आता है और उसके बाद पूछता है भाई साहब फिल्म चल रही है, क्या हो रहा है फिल्म में? यार आएगा. Stop it, फरहान. अच्छा यार अभी और समीरा की एंगेजमेंट है परसों यार. अरे क्या बात है. Congratulations guys. थैंक यू. मगर हमारे पास एंगेजमेंट में पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं है. क्या पहनेंगे हम? यार हम लोग तो यूनिफॉर्म पहन के भी जा सकते हैं. हमारे दूल्हे का क्या होगा? अभी लेट्स गो शॉपिंग. यार मुझे थोड़ा मिशन की प्रिपरेशन करनी है, मैं नहीं आ सकता. तुम्हारी एंगेजमेंट मिशन से पहले है, तो एंगेजमेंट की तैयारी मिशन से पहले होनी चाहिए. हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग है. अगर वो जल्दी खत्म हो जाती है तो आ जाऊंगा. बाय. सैम तुम तो चलो ना. लेट्स गो शॉपिंग. चलो. ओके. और सर आप चल रहे हैं कि नहीं? नहीं यार, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम लोग जाओ. ऐसा मैं जा रहा हूं. जिसको आना है फॉलो मी प्लीज. लेट्स गो. बहुत खुशी होगी तुम्हें ये सोचकर कि 2 दिन बाद तुम्हारा अभी से रिश्ता जुड़ने वाला है. तुम लोगों ने मुझसे मेरी शाही जुदा कर दी. अब मैं तुम्हारी खुशी को बर्बादी में बदल दूंगा. ये जान शेख का वादा है. तुमसे एक बात कहनी थी शिखा.
बोलिए ना पापा। तुम्हें हकीकत को स्वीकार करना होगा। अभी और समीरा के सच को स्वीकार करना होगा। ये तो अच्छी बात है ना पापा। इनफैक्ट हमें भी उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, उन दोनों की खुशियों में हमें भी शरीक होना चाहिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। आज आप बहुत खुश होंगे ना वीर, कि आपकी उस समीरा का सपना पूरा होने जा रहा है। वो अभिमन्यु की होने वाली है। लेकिन कभी अपनी बेटी की खुशियों के बारे में भी जरा सोच लिया कीजिए वीर। सुने ना प्लीज। मैं पागल नहीं हूं वीर, और ना ही अंधी हूं जो अपनी आंखों के सामने का हाल नहीं देख सकती। इतने दिनों से नोटिस कर रही हूं कि कोई ना कोई राज तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। और जिस दिन मुझे उस राज का पता चल गया ना वीर, वो दिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत बुरा होगा। कुछ बोलेंगे नहीं आप? तुम भी कुछ करो शिखा। अभिमन्यु हमेशा के लिए दूर जा रहा है तुमसे। रोक लो उसे, रोक लो कि इससे पहले कि वो समीरा। अभी और समीरा एक दूसरे के लिए बने, और मैं उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मैं उन दोनों को अलग। तुम भले ही महान क्यों ना बन जाओ शिखा, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों में आग नहीं लगने दूंगी। मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। बाय। मुझे देखते ही अपना फोन काट दिया। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दिया जाए ये मैं जरूर नहीं समझता। मुझे जानना है कि तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे। मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके? वीर, मुझे बताओ तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे, और कहाँ जा रहे हो तुम? किस बात की इतनी जल्दी हो सकती है? शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं। तुम दोनों हमारी जिंदगी में नहीं रहे, लेकिन हमारी दुआओं में हमेशा ही शामिल। मैं उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूं जिन जिम्मेदारियों को मैं आज तक निभा नहीं पाया। अनुराधा, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें और समीरा को अपना वक्त नहीं दे पाया, लेकिन पुराने दिनों की याद जरूर देना चाहता हूं। वीर, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये ड्रेस समीरा को ज़रूर दूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि अपने एंगेजमेंट पे वो यही ड्रेस पहने। बस मैं समीरा के बारे में सोच रही थी। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। कई बार मैं भी ये सोचकर बहुत ही उदास हो जाता हूं कि मैं समीरा से कैसे कहूं। कई बार मेरे सामने खड़ी होती है, लेकिन मैं उसे बेटी कहकर पुकारना चाहता हूं, लेकिन मैं
मैं उसे अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ, हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। समीरा वीर और सपना की बेटी है? इस मामले में हम जितनी और देर करेंगे, चीजें उतनी हमारे हाथ से और बाहर निकलती जाएंगी। अगर हैदर शेख का पता चल जाए तो? लेकिन हैदर शेख तक पहुंचने से पहले हमें राशि तक पहुंचना होगा। वो ऑलरेडी 2 बार हमसे भाग चुकी है। आई होप इस बार कॉलेज में जाते हैं मुझे पकड़ लें। आई होप सो, मगर एक बात की फिक्र है हमें। अगर हैदर शेख अपने उस अननोन जगह से भागने में कामयाब हो जाए या फिर वो बॉम्ब किसी और आतंकवादी के हाथ में लग जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन कोई और भी तो रास्ता हो सकता है उस तक पहुंचने के लिए। आई मीन, डिफेंस मिनिस्टर अभी तो उससे मिलने नहीं गए होंगे, उसे कुछ तो समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर साहब हैदर शेख से बहुत ज़्यादा मिलने नहीं जाया करते थे, बल्कि उसकी खबर उन्हें हमेशा आया करती थी। दुख तो इस बात की है कि हैदर शेख के बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब हैदर शेख तक हमें सिर्फ एक ही इंसान पहुंचा सकता है, और वो है राशि। और राशि तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम कॉलेज जाएंगे। 2 दिन बाद उसके घर वालों ने उसकी सगाई की तारीख रखी है, और 2 दिन बाद मैंने उसकी मौत की। समीरा के मरने के बाद ये हॉक्स का दीवानापन भी खत्म हो जाएगा। ना रहेगा अभी को अपने आप पर भरोसा। शुक्र है तुम्हें मेरी बात जल्द समझ में आ गई, पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही सही वक्त और सही मौका है? बिल्कुल बिल्कुल सही वक्त है, सही मौका है। कुछ ही दिनों में वो अपनी जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिन की तैयारियां कर रहे हो। फिर हमारे रास्ते के कांटे साफ हो जाएंगे और वो लड़की राशि हमारे कब्जे में होगी, और फिर अब्बा जान भी हमारे साथ होंगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। अब तुम हैदर शेख के बेटे होने का अपना दर्जा सही साबित करो। समीरा, तुम्हारे पास 2 दिन है, जी लो अपनी जिंदगी। मैं समीरा से कैसे कई बार मेरे सामने खड़ी होती है, लेकिन मैं उसे बेटी कहकर पुकारना चाहता हूँ, हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। घर में अंधेरा करके क्यों रखा है? वैसे भी तो आज तक अंधेरे में ही रहती आई हूँ। मैं समझा नहीं। पूछ सकती हूँ कि आज सारा दिन आप कहाँ थे? मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गया था। डॉक्टर कपूर शहर से बाहर गए हुए हैं वीर, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप अपना रेगुलर चेकअप सिर्फ उन्हीं से कराते हैं, किसी और से नहीं। आई नो कि डॉक्टर कपूर बाहर गए हुए हैं, मैं उनके असिस्टेंट से चेकअप करवा के आ रहा हूँ। एनीवे, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, खाना लगा दो। 1 मिनट वीर। सच क्यों नहीं बता देते वीर कि तुम अपनी बेटी को उसकी एंगेजमेंट के लिए लहंगा देने गए थे? ऐसे नजरें चुराकर कौन से सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम? लेकिन अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, मैं सच जान चुकी हूं। मैं जान चुकी हूं कि सपना ही अनुराधा है। सपना ही अनुराधा है और अनुराधा ही सपना। मुझे लगा था कि
ये अनुराधा का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने चलता रहा। कि उस अनुराधा की एक बेटी भी है, और जिसके बाप तुम हो वीर। तुम उस अनुराधा और समीरा के साथ मिलकर मेरी शिखा की खुशियां छीन रहे हो वीर। समीरा आज सब कुछ है तुम्हारे लिए और शिखा कुछ भी नहीं। मैं उस समीरा और उसकी माँ की वो हालत करूंगी कि वो आइंदा मेरी बेटी शिखा की तरफ नजरें उठाकर देखने लायक नहीं बचेंगी। सुने ना, ऊंची आवाज में बात करनी मुझे भी आती है वीर, और आइंदा इस तरह मुझसे बात मत करना, क्योंकि ये हक तुम हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हो। एनफ! मैं अभी भी वही वीर प्रताप सिंह हूं जो पहले था। अगर तुम्हें याद हो तो मेरी शादी के वक्त मेरी मर्जी नहीं ली गई थी, तुम्हारे पापा और तुमने तय किया था। बल्कि तुमने मेरी मां को इमोशनली ब्लैकमेल किया था। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? मैंने हमेशा एक ही औरत से प्यार किया है और वो है अनुराधा, और मैं उसी से प्यार करता रहूंगा। पहले तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया, और अब तुम मेरी बेटी शिखा को गलत रास्ता दिखा रही हो। ओके? डोंट डू दैट। मैं शिखा का सिर्फ भला चाहती हूँ वीर, और शिखा तुम्हारी बेटी नहीं, अब सिर्फ मेरी बेटी है। एनफ! सुने ना। नहीं वीर प्रताप सिंह, अभी नहीं। अभी तो ये बस शुरुआत है। समीरा की एंगेजमेंट वाले दिन पूरी दुनिया के सामने ये सवाल उठेगा। सपना से जब समीरा के बाप का नाम पूछा जाएगा, तब जवाब देना वीर। उस दिन जवाब देना, और फिर जो बोलना है बोलना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हर हाल में और हर कीमत पर मैं ऐसा ही करूंगी वीर प्रताप सिंह। मैं अपनी बेटी शिखा को दुखी नहीं देख सकती, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कुछ भी करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच।